नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज फिर बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। अब भारत ने जो है अपनी बाहें खींच ली है। क्यों खींच ली है? क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। मेरे पास बड़ी खबर क्या है? भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच बड़ी खबर मेरे पास ये है कि अगर अब भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस कह रहे हैं और उनका ये भी कहना है ये वॉर भारत के विरुद्ध होगा और उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इसको कहते हैं 56 इंच का सीना। अब आप कहेंगे कि मैं मोदी का फैन हूं, मोदी का अंधभक्त हूं, या गोदी मीडिया कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार को ऐसा करने का मादा चाहिए। आज विश्व की जो कंडीशन है ऐसी है कि भारत अपनी बातें मनवा सकता है। भारत की बातें दुनिया में सुनी जा रही हैं। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ऐसा प्रजातंत्र जो दुनिया में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम पहले कहते थे हम एक बहुत सॉफ्ट स्टेट हैं, हम बहुत कमज़ोर स्टेट हैं। अब ना हम सॉफ्ट रहे हैं ना हम कमज़ोर रहे हैं। अब आप एक पहलगाम हमला और करिए, हम पता लगाएंगे किन आतंकवादियों ने किया है, उनके माई बाप कहाँ बैठे हैं, उनको ठोका जाएगा, उनको मारा जाएगा। तो सरकार की नीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार की इस नीति में परिवर्तन के क्या क्या मायने हैं? अब भारत में ब्लास्ट, एक तो भारत में जो आतंकवाद था वो जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों तक लिमिटेड था। नरेंद्र मोदी की सरकार को इस बात की सराहना देनी चाहिए कि ये जो आतंकवाद है ये कुछ जिलों तक सीमित था, लेकिन इस आतंकवाद को अब जड़ से समाप्त करना है। और इसीलिए पहलगाम के बाद भारत सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। भारत पाक तनाव के बीच, भारत पाक टकराव के बीच, जंग के इन हालातों के बीच भारत का ये कदम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। भारत बहुत लंबे टाइम से यूनाइटेड नेशंस के साथ कह रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस में जो आतंकवाद के खिलाफ बात हो रही है उस पर कह रहा है कि आतंकवाद को डिफाइन करो। लेकिन आतंकवाद को आज तक यूनाइटेड नेशंस ने, किसी देश ने डिफाइन करने की इच्छा, ज़्यादातर देशों ने इच्छा नहीं जताई, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना, गुड टेररिज्म क्या है और बैड टेररिज्म क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े देश भी जो है कुछ 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज़ लखन करते ही होंगे, और ये दूसरे देशों के अंदर कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो इसीलिए टेररिज्म को डिफाइन नहीं करना चाहते, आतंकवाद को डिफाइन नहीं करना चाहते। आतंकवाद को इसलिए डिफाइन नहीं करना चाहते कि अगर आतंकवादी डिफाइन हो गया तो भारत की बातों को पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान बन जाएगा। और अब आज तो हमने कह दिया है कि अब आप पाकिस्तान को पाकिस्तान मत कहिए, टेररिस्तान कहिए, आतंकिस्तान कहिए। आपको याद है मैं इस बात को कई बार कोट करता हूं। जब विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने घर के अंदर सांप पालोगे और ये चाहोगे कि वो सिर्फ पड़ोसी को डसे, ऐसा होता नहीं है, वो एक दिन आकर आपको भी डसता है। पाकिस्तान इस आतंकवाद का दंश खुद झेल रहा है क्योंकि उन्होंने इन जिहादी फोर्सेस को खुद खड़ा किया है। अब आप सोचिए, आतंकवादियों के जनाजे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है COAS वो फूल बेचता है। वो आतंकवादी जो दुनिया में यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो वांटेड लिस्ट है उसके अंदर शामिल है, ऐसे आतंकवादी के बारे में फूल। आश्चर्य की बात है, बिल्कुल आश्चर्य की बात है। तो मैं आज सरकार के इस कदम की बेहद सराहना करता हूं। इससे ये होगा कि इससे अब जो आतंकवादी आएंगे और आतंकवादी सोचेंगे कि हम पाकिस्तान के सपोर्ट से भारत में आए, कुछ बदमाशी कर जाएं तो गोली तो खाएंगे ही खाएंगे। उसके बाद उनका जो चचा है, उनका जो पापा है, आतंकवाद का जो माई बाप है पाकिस्तान, वो भी गोली खाएगा। तो ये गोली एक ही बार चल जाएंगी ऐसा नहीं है। भारत ने साफ साफ कहा था कि हम न केवल आतंकवादियों को मारेंगे बल्कि उनके आतंक के जो आका हैं, उन आतंक के आकाओं को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे, उन आतंक के आकाओं को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उनका समूल नाश कर लें। प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कल्पना से परे सजा दी जाएगी। तो वाकई कल्पना से परे सजा दी गई है। इसलिए अब भारत में कोई भी आतंकवादी हमला करेगा तो हम जानते हैं इस आतंकवादी हमले के पीछे कौन है, और पाकिस्तान को हम ठोकेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
पहले क्या होता था, आतंकवादी हमले होते थे, आतंकवादी वारदातें होती थी। मैंने 1999 का कंधार हाईजैकिंग कवर किया है। मुझे भी बड़ा बुरा लगा था जब भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह, मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत जानने वाले थे, मुझे बहुत प्यार करते थे जसवंत सिंह जी को 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार जाना पड़ा था। मुझे बहुत बुरा लगा था। एक देश के तौर पर मैं संतुष्ट नहीं था, लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे थे। हमें IC-814 के अपने यात्रियों की जान बचानी थी। तब भी हमने ये कहा था कि इजराइल के तहत भारत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि इजराइल में अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो इजराइल उसे एक्ट ऑफ वॉर समझता है। अमेरिका पे भी जब 9/11 हुआ था तब अमेरिका ने भी कहा था कि हाँ, वी आर एट वॉर, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी हमला होगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ठीक इसी तरह कमोबेश बाकी बड़े देश भी बोलते हैं। तो ये आतंकवादी हमला अब एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये भारत की नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मेरे लिए 56 इंच का सीना जो मोदी के लिए कहते हैं ना, उससे कोई अलग उपमा दी जानी चाहिए। आज मैं उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन इस सरकार ने भारत को सॉफ्ट स्टेट से एक वर्ल्ड पावर स्टेट बनाने की दिशा में एक कदम है। और जो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप समझ सकते हैं। तब भारत को आत्मरक्षा में किसी पर भी हमला करने का, किसी भी कैंप पर धावा बोलने का, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने का रास्ता होगा। लेकिन मैं आपको ये भी कह दूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी चल रहा है। 12 आइडेंटिफाइड आतंकवादियों के अड्डे हैं। अब तो एक्ट ऑफ वॉर हो गया है, तो इन आतंकवादियों के अड्डे को भी नष्ट होना चाहिए। साथ ही साथ इसी वीडियो में आगे आप सुनिएगा कि कैसे भारत ने पकड़ा पाकिस्तान का न्यूक्लियर बफ। जो ऑपरेशन सिंदूर यानी लिमिटेड मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है उसकी, आप सोच रहे होंगे जंग के हालात बन रहे हैं, मैं जंग क्यों नहीं बोल रहा हूं। इसको मैंने टेक्निकली का लंबे विस्तार से अपने एक वीडियो में समझाया है। लेकिन आज मैं पाकिस्तान के एक और बड़े झूठ का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। पाकिस्तान ने आज एक बड़ी धमकी दी और उस बड़ी धमकी के बाद पाकिस्तान को ऐसी झाड़ पड़ी, दुनिया भर से ऐसी झाड़ पड़ी कि पाकिस्तान को अपने सुर बदलने पड़े। पाकिस्तान में आज सुबह सुबह क्या हुआ आपको पता है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल पाकिस्तान को कौन चलाता है, अल्लाह, आर्मी और चाइना। और ऐसी ही आर्मी ने आज सुबह सुबह एक बयान निकाला और बयान निकालने के बाद आर्मी ने कहा, क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि NCA की मीटिंग होगी। अब NCA क्या है? ये वो कमेटी है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है, जिसमें आर्मी के भी अधिकारी होते हैं, लेकिन ये निर्णय ले सकती है न्यूक्लियर हमला करना है। अगर करना है तो कब करना है, कैसे करना है, किस आधार पर करना है। अब पाकिस्तान की सेना ने तो ये बात कह दी, लेकिन जैसे ये बात ट्रेवल करी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान हमेशा से न्यूक्लियर बमों की धमकी देता रहा है। उसके हर मंत्री ने 22 तारीख के बाद से लगातार धमकियां दी है और कहा है पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम हमारे पास बने हुए हैं, कभी भी गिरा देंगे, कभी भी मार देंगे। ये गौरी और शाहीन हमने जो है शब बारात में चलाने के लिए नहीं। देखिए ना क्या हाल हुआ आपकी मिसाइलों का, क्या हाल हुआ आपके ड्रोन्स का। आप एक भी सक्सेसफुल स्ट्राइक भारत के ऊपर नहीं कर पाए और झूठा प्रचार कर रहे हैं। आज आपने फिर से दुनिया को ये कहकर डराने की कोशिश की पाकिस्तानियों में, मतलब गाली देने का मन कर रहा है पर दूंगा नहीं, पाकिस्तानियों के का नाम सुन के और जो हरकतें वो करते हैं, ख़ासतौर से पाकिस्तान की सेना जो मुल्ला, मौलवी और मुजाहिद के सहारे चलती है, ऐसी सेना के बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसी सेना के बारे में क्या बोलूँ। ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। इस सेना के पास एक देश है। तो एक फिर से झूठ उड़ाने की कोशिश की गई। झूठ ये कि आज हम न्यूक्लियर कमेटी की बैठक करेंगे, NCA की बैठक करेंगे और इसके बाद संकेत देना चाहते हैं हम न्यूक्लियर बम मारने वाले हैं भारत पे। लेकिन क्या ऐसा होगा? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? और भारत, ऐसा नहीं है कि अमेरिका बीच में नहीं है, अमेरिका भी बीच में है। अमेरिका ने उसके बाद उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फ़ोन करके पाकिस्तान को तगड़ी झाड़ लगाई है। इसके बाद पाकिस्तान को अपना बयान बदलना पड़ा। पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि NCA की किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं है। तो जो न्यूक्लियर ब्लफ देने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। वो कितना घुटनों पर है ये भी एक्सपोज हो गया है। मार्को रूबियो की बात के बाद विदेश मंत्री है जयशंकर ने क्या कहा, इसहाक डार ने क्या कहा, मैं ये दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये NCA काम कैसा करता है।
तो सुबह खबर क्या आई थी? सुबह खबर रॉयटर्स ने दी थी। मैं कोट भी कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं जंग के दौरान पत्रकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर लिमिटेड वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि फर्जी वीडियोस का बोलबाला मचा हुआ है। आपको पता है ना, पाकिस्तान हर तरह के फर्जी वीडियो दिखा रहा है। अभी तक ग्राउंड पर कुछ नहीं कर पाया है। उसकी मिसाइलें फेल हुई है, उसकी ड्रोन फेल हुई है। और मैं आपको यह भी बता दूं पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसके ड्रोन अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहा है, कमर्शियल फ्लाइट्स की आड़ लेकर भारत के अंदर ड्रोन भेज रहा है, ताकि उन ड्रोन को मार गिराने में अगर किसी कमर्शियल फ्लाइट का नुकसान हो जाता है तो फिर भारत की इमेज तो खराब होगी ना। भारत तो युद्ध का देश नहीं, बुद्ध का देश है। तो पाकिस्तान इतनी नीच हरकत कर रहा है। पाकिस्तान नीचता के इस हद तक है कि वो इन अपने यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहा है। इनकी जान के लिए जो है, इन यात्रियों की जान के लिए, मैं आपको बता दूं, इन यात्रियों की जान को न केवल खतरे में डाल रहा है बल्कि प्रोवोक कर रहा है कि कहीं बल्कि ये कोशिश कर रहा है। प्रोवोक तो वो भारत को कर ही रहा है, क्योंकि पहला हमला पहलगाम में हमने नहीं, पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान के लोगों ने, जो आतंकवादी आए थे उसके भाड़े के, उन्होंने ये भी कहा जाकर मोदी को बता देना। अब मोदी को बता दिया, तो मोदी ने क्या किया ये आपने देख लिया। और मोदी है तो मुमकिन है, क्या मैं ये मानता हूं? मैं इस मामले में बिल्कुल मानता हूं कि हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। तो रॉयटर्स ने क्या खबर दी थी? रॉयटर्स ने 10 तारीख की सुबह सुबह खबर दी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग सैटरडे को रखी गई है। सैटरडे को रखी गई है, यानी ये मीटिंग आज शेड्यूल थी। सुबह सुबह ये खबर आई। सुबह सुबह ये खबर क्यों आई? क्योंकि भारत के हाथों पाकिस्तान लगातार पिट रहा है। हमने कई सारे टॉप आतंकवादियों को मार दिया है हमारे ऑपरेशन में। हमारा ऑपरेशन सिंदूर क्या है? हम पाकिस्तान की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी किससे है? उन आतंकवादियों से जिन्होंने पहलगाम में निर्दोषों को मारा। हमारी खुन्नस किससे है? हमारा जंग किससे है? हमारी लड़ाई किससे है? उन आतंकवादियों से जो मानवता का खात्मा करते हैं। और मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, एक वीडियो और करूंगा। मैं सोच रहा हूँ आज 2 वीडियो करूँ। 5 उन लोगों की लिस्ट दूंगा जो मारे गए हैं। और ये जो मारे गए 5 बड़े बड़े टॉप के 5 लश्कर और जैश के कमांडर हैं, इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। पाकिस्तान की सेना के लोग यहाँ पर गए थे। तो सैटरडे को न्यूज़ आती है नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंदर जो है वो बैठक होगी सैटरडे को। और मैं आपको बता दूं नेशनल कमांड अथॉरिटी में कौन कौन होता है। इसमें सिविलियन और मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं। और सिविलियन और मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं कौन कौन होते हैं? आसिम मुनीर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है इसके अंदर एक वित्त मंत्री होते हैं। अब ये खबर आ गई, ये खबर छप गई। लोगों को लगने लगा कि पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर बम तो नहीं चलाने वाला। वैसे ही पूरे दुनिया को पाकिस्तान के पास जो न्यूक हथियार हैं उनसे डर लगता है। मुझे तो पक्का विश्वास है कि वो फुस्सी बम ही निकलेंगे। वो जैसे इनके ड्रोन फट रहे हैं ना, जैसे इनकी मिसाइलें फट रही हैं ना, निशाने पर कुछ नहीं लग रहा है। भारत पे इतने हमले करने के बावजूद भारत का इंच भर का नुकसान नहीं कर पाया है। हाँ, पुंछ के अंदर एक गुरुद्वारे के अंदर मासूम सिखों को गोलीकांड करके जरूर मरवाया है। जो क्रॉस फायरिंग थी उसमें वो मारे गए। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है फ़ोन आता है। कहाँ से फ़ोन आता है? आपके पापा से। असली पापा तो हम हैं पाकिस्तान के असली पापा हम क्या है, क्यों हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक थे ना। पाकिस्तान के हम भारत के पापा हैं। हम भारत वाले असली बाप है पाकिस्तान के। क्योंकि भारत नहीं होता तो पाकिस्तान कभी बनता ही नहीं। तो हमसे ही जन्मे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानियों का क्या किया जाए? अब दुनिया चाहती है डीस्केलेट हो, भारत भी चाहता है डीस्केलेट हो। लेकिन डीस्केलेट यानी तनाव में कमी कैसे होगी? तनाव में कमी इन हालात में तो हो नहीं सकती कि पाकिस्तान की आर्मी हमें मारते रहे। क्या हमने चूड़ियाँ पहन रखी है? पलट के मारेंगे, घुस के मारेंगे, घेर के मारेंगे। तो जब नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग जिसमें टॉप सिविल और मिलिट्री ऑफिसर आते हैं, ये रॉयटर्स को सुरसुरी क्यों छोड़ी गई? ये इसलिए छोड़ी गई ताकि दुनिया को लगे और दुनिया कूदे और दुनिया बोले। लेकिन इस बार बोला नहीं दुनिया ने। इस बार दुनिया ने, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बातचीत की है। मैं आगे बता दूं,
ये क्या है, काउंटर स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक चल रही है। रॉयटर्स ये कह रहा है, रूबियो कॉल्स ऑन बोथ साइड्स फॉर डीएस्केलेशन। भारत ने क्या कहा मार्को रूबियो को, ये भी मैं आपको बता देता हूं। भारत ने कहा कि हम बेहद संयम से काम करते हैं और हम रिस्पॉन्सिबल देश है। लेकिन क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम चरणों पर आने को तैयार हैं, लेकिन भारत पहले स्ट्राइक बंद करे। लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमारी लिमिटेड ऑपरेशन सिंदूर की मिलिट्री स्ट्राइक अभी जारी है। अभी 12 ठिकाने और बचे हुए हैं। हमने टोटल 21 ठिकाने चिन्हित किए थे, लेकिन 12 ठिकाने और बचे हुए हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मार्को रूबियो का फोन आता है, और मार्को रूबियो के फोन के बाद फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसहाक डार, तो इसहाक डार क्या कहते हैं? इसहाक डार कहते हैं, वो कहते हैं कि हम तो टेंशन कम करने को राजी हैं, बशर्ते भारत स्ट्राइक कम करे। लेकिन हमने कहा, क्या कहा? इसहाक डार को बता दिया है कि भैया हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इस बीच जो मिलिट्री ये दावा कर रही थी कि एनसीए की मीटिंग है, उस मिलिट्री के पापा, वैसे पापा नहीं है, मेरे ख्याल से अंकल, चचा जान, मामू जान कुछ लगते होंगे, ख्वाजा आसिफ, जो निहायत मूर्खता की बात करते हैं टेलीविज़न कैमरों पर बैठकर कि आतंकवादी तो हमने पाले हैं, न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं। हर टेलीविज़न स्टूडियो में घूमते हुए ख्वाजा आसिफ नज़र आते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा कि न्यूक्लियर वॉर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वेरी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, इनकार नहीं किया है, वेरी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, मतलब अभी न्यूक्लियर वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने क्या कहा है? वी शुड हैव इवन डिस्कस इट इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, वी शुड इवन डिस्कस इट इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, ये उन्होंने कहा है। तो क्या कहा है उन्होंने कि हाल के संदर्भ में इसके बारे में बात नहीं की जा सकती। तो जब झाड़ पड़ी ना तो खड़े हो गए, सीधे हो गए, जब झाड़ पड़ी ना तो खड़े हो गए, सीधे हो गए, और अब भारत के सामने घुटने टेकने को राजी हैं। तो न्यूक्लियर बम पाकिस्तान बार बार देता है, लेकिन भारत का मोराल इस बार बहुत हाई है। भारत बड़ी हाई स्टीम के साथ काम कर रहा है। भारत बेहद सतर्कता के साथ जो है वो अपने कदमों को उठा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक पत्रकार हूं, और पत्रकार के तौर पर मुझे पता होता है कि क्या खबर है और क्या अफवाह है। लेकिन दोस्त, खबर धीरे चलती है, अफवाह तेज चलती है। और सोशल मीडिया हमारे हाथ में एक ऐसा खतरनाक हथियार है ना, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है और इसमें इतनी डिसइन्फॉर्मेशन है। तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के किसी दावे पर जाने से पहले जांच लें, परख लें, और परखने के बाद ये देख लें कि इसमें कितना सच्चा है, कितना झूठा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी या उसका DGISPR जिसको बोलते हैं, जो हमारे जैसे आर्मी के प्रवक्ता होते हैं वैसे उनका DGISPR है। DGISPR जो है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा काम करता है, जंग के मैदान पर कम काम करता है। और इसलिए सोशल मीडिया पर हर तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। कैसे कैसे झूठ फैलाए जा रहे हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक झूठ ये है कि भारत के अंदर जो है बड़ा संघर्ष चल रहा है, स्ट्राइक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आग कहीं पे आग लगी हुई है, उसका एक शॉट लगाया हुआ है। वो सोशल मीडिया पर जो भारत के बारे में कहा जा रहा है वो दरअसल शॉट नेपाल का है। नेपाल में जब राजशाही को लाने के लिए जो संघर्ष चला था, उसमें जो संघर्ष हुआ था, एक तस्वीर में उन्होंने बताया कि पंजाबी लोग जो हैं, ये देखो मिस इन्फॉर्मेशन, कैसे झूठी खबर फैलाई जाती है कि पंजाबी लोग जो हैं वो सड़कों में उतर आए हैं और वो फौज और पुलिस के खिलाफ है। अरे भैया, वो वीडियो पुराना है। किसान आंदोलन के वक्त कोई बातचीत हुई थी पुलिस और स्थानीय किसानों की, उसका वीडियो है। उसको आज का वीडियो बना के पाकिस्तान डाल रहा है। इतनी बड़ी झूठी बात, इतनी बड़ी झूठी चीज़ें। तो एक खबर नवीस के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब लोग बड़ी बड़ी पतंग उड़ाए ना, तो पतंग को ज़्यादा उड़ते देख के थोड़ा समझ जाइएगा। क्योंकि आप बिलीव करिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्जन पर, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल वर्जन नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्जन दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्जन लगातार दे रहा है। हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन हाँ, सूचना के स्रोत और भी हैं। सूचना का स्रोत पाकिस्तान का मीडिया है, भारत में वो बैन भी है, लेकिन उस पाकिस्तान के मीडिया ने कितना डिसइंफॉर्मेशन फैला रखा है आपको पता भी नहीं है। तो उनके बहकावे में मत आइएगा। कुछ जो है हमारे यहाँ कुछ होते हैं ना, वॉर नहीं होने देंगे या वी आर अगेंस्ट वॉर, ऐसे भी हैशटैग सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को, जब भारत जंग की हालत में है तो मैं ऐसे लोगों को गद्दार मानता हूँ। प्लीज़, ये वी आर जंग हमने पाकिस्तान पर नहीं थोपी है, पाकिस्तान ने हम पर थोपी है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो क्या हम चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे? कोई हमारे 26 लोगों को मार देगा और कहेगा कि जाओ मोदी को बताओ और वो एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा प्रचार सोशल मीडिया पे जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मुखर होकर अपनी बात कहें।